हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखिए, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। इसका मैं 11वां पैराग्राफ आपको लेकर के आया हूँ। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने 10 पैराग्राफ पढ़ा दिया है और 2 और वीडियो आएगा आपका किताब का, और एक क्वेश्चन आंसर का और एक ऑब्जेक्टिव्स का आएगा। ठीक है, तो आप उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आएगा बिल्कुल, आप ध्यान दीजिए। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक सभ्यता क्या है? व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन मीन्स आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। यह भौतिक वस्तुओं की आराधना है। यह भौतिक वस्तुओं की आराधना है। इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। इट इज द वर्शिप ऑफ द ट्रूथ इन अस। यह हमारे भीतर की मतलब हमारे भीतर की पशु की आराधना है। इट इज अनएडल्टरेटेड। ठीक है, मतलब होता है कोरा। इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। यह कोरा भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग। और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक at every step of the triumph of material civilization। मीन्स यह हुआ कि आधुनिक सभ्यता जो हमारे पास आज है, अगर इसमें इसके कदम कदम पर भौतिक सभ्यता के विजय के बारे में बात नहीं किया जाए तो यह कुछ भी नहीं है। ये 12 नंबर पर आप शुरू करते हैं। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ not useless to weigh the merits of the two civilization। संभवतः दोनों सभ्यताओं के गुणों को परखना या तौलना अगर बेकार नहीं है तो अनावश्यक जरूर है। It is perhaps unnecessary मतलब होता है आपको बेकार या अनावश्यक। If not useless अगर बेकार नहीं है। To weigh the merits of the two civilization दोनों सभ्यताओं को तौलना अगर बेकार नहीं है तो अनावश्यक जरूर है दोनों सभ्यताओं के तौलना। इट इज लाइकली डेट यह भी हो सकता है। डेट मतलब कि द बेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। पश्चिमी देशों ने ऐसी सभ्यता का विकास किया हो जो उनके जलवायु और वातावरण के अनुकूल हो। And similarly we have a civilization suited to our condition and both are good in their own respective spheres। और ये भी हो सकता है कि हमने जिस तरह जो हमारा जो कंडीशंस है, जो अवस्था है, उस टाइप की सिविलाइजेशन का मैंने विकास किया या हम लोगों ने विकास किया। बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स। और दोनों, बोथ मतलब होता है दोनों, और ये दोनों जो है कि अपने अपने क्षेत्र में अच्छी हो। बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स। ये दोनों चीज जो है कि अपने अपने क्षेत्र में क्या है, अच्छी हो। चलिए आप 13 नंबर पर आप शुरू करते हैं। आराम आराम से देखते जाइए, बिल्कुल आपको समझते जाएगा। द डिस्टिंग्विशिंग characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human bonds। आधुनिक सभ्यता का एक विशिष्ट गुण यह है कि मनुष्य की इच्छाओं का यह अनंत फैलाव कर देता है। मल्टीप्लिसिटी कर देता है मतलब गुणज कर देता है, कई गुना बढ़ा देता है। मल्टीप्लिसिटी मतलब कई गुना बढ़ा देता है, मनुष्य की आवश्यकताओं का फैलाव कर देता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन। क्या कहा है कि इन वस्तुओं की अनिवार्य रूप से द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शंस अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से सीमित करना और इन्हें कठोरता से नियंत्रित करना प्राचीन सभ्यता की विशेषता थी। अनिवार्य रूप से सीमित कर देना मतलब कम कर देना। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन
and a strict regulating of these wants। इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से सीमित कर देना और उन्हें कठोरता से नियंत्रित कर देना प्राचीन सभ्यता की विशेषता थी। एंड वांट्स मतलब यहाँ आवश्यकता हो गया। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। वास्तव में आधुनिक या पश्चिमी जो असंतोष की वजह है वह भविष्य में या ईश्वर में उनकी सच्चे विश्वास की कमी है। क्या कहा गया? द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith मतलब यहाँ विश्वास हो गया। in a future state and therefore also in divinity मतलब यहाँ हो गया डिवाइन मतलब देवी है यानी ईश्वरीय, ठीक है। तो उनके जो असंतोष का मुख्य कारण है वह हो सकता है कि भविष्य में और ईश्वर में उनका विश्वास की कमी हो। आगे हमारा है कि द restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी या पूर्वी सभ्यता थी वह संयम भविष्य की परिस्थिति एवं ईश्वर की शक्ति में विश्वास की वजह से जो प्रायः हमारे अंदर है आज भी टिकी हुई है। सम ऑफ द बढ़िया देखिए नंबर कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। क्या कहा गया? रेजिस्ट मतलब यहाँ विरोध करना होता है और मेडिंग मतलब होता है पन, मेड मतलब पागल और मेडनिंग मतलब पागलपन। मॉडर्न इन्वेंशन मतलब हो गया आधुनिक आविष्कार और इमीडिएट मतलब हो गया तात्कालिक एंड ब्रिलियंट मतलब हो गया चमत्कारी या कहिए बुद्धिमत्ता यहाँ पर नहीं, ब्रिलियंट मतलब यहाँ चमत्कार हो जाएगा या चमकदार हो जाएगा, चमकदार कहिए उसको ब्रिलियंट को। तो आधुनिक आविष्कारों के कुछ ऐसे तत्कालिक और चमकदार परिणाम हुए हैं कि उनका विरोध कर पाना हमारा पागलपन लगता है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट मतलब उनका विरोध करना हमें पागलपन लगता है। किसका विरोध करना पड़ा? तो मॉडर्न इन्वेंशन का, क्योंकि उनका जो परिणाम हुआ है वह तत्कालिक है और चमकदार है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्टोरी ऑफ मैन लाइज दैट द रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य को आधुनिक जो यह आया मॉडर्न इन्वेंशन उनका विरोध कर देने में ही विजय है। हाँ, उसके बाद हमारा है कि वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टनिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लीजर्स। हम क्षणिक आनंद के बदले शाश्वत लाभ गंवा देने खतरे में हैं। वी आर इन डेंजर खतरे में है, वी आर इन डेंजर हम लोग खतरे में है ऑफ बार्टनिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लीजर्स। क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत गुण को गंवा देने के just as in the West have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religions of the spirit of the souls। जिस प्रकार से पश्चिमी देशों ने भौतिक वस्तुओं के बारे में अद्भुत आविष्कार किए हैं, है ना, वंडरफुल डिस्कवरीज मतलब अद्भुत खोज किए हैं, अद्भुत आविष्कार किए हैं। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से हिंदुज्म मतलब हिंदू धर्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म ने धर्म, आकांक्षा और आत्मा के बारे में अद्भुत खोज किए हैं। बट वी हैव नो आइज लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं है फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज इन बेहतरीन खोजों को, इन सुंदर और महान खोजों को देखने के लिए हमारे पास वो आंखें नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास आंखें नहीं है, मतलब हम देख नहीं पाते हैं कि हमारे देश ने भी धर्म के क्षेत्र में
और आत्मा के क्षेत्र में बड़े बड़े खोज किए हैं। इसके बाद हमारा है वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। हम लोग जो है कि भ्रमित हो गए हुए हैं, ठीक है, हम लोग जो है कि भ्रमित हो गए हुए हैं, डिजल्ट हो गए हुए हैं आधुनिक आविष्कारों से। किन आविष्कारों से? जो पश्चिम देशों ने किया है। वी आर डिजल्ट बाय द मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्टर्न साइंस हैज मेड। जो पश्चिम के विज्ञान ने प्रगति की है, पश्चिम विज्ञान ने जो प्रगति की है भौतिक क्षेत्र में, उससे जो है कि हम भ्रमित हो गए हुए हैं। आई एम नॉट enamored I am not enamored of that progress। मैं इस जो प्रगति हुई है, जो उन्नति हुई है, उससे संतुष्ट नहीं हूँ। In fact it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from processing along those lines। देखिए, ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत को उन तरीकों से उन्नति करने से रोक दिया हो, उन तरीकों से उन्नति करने से रोक दिया हो। ऑफ दैट द माइट ऑफ so that is might fulfill its special mission of resisting of overrush of materialism। जिससे कि भौतिकवाद की बाढ़ को रोकने के लिए विशेष अभियान को पूर्ण कर सके। भौतिकवाद के जो रोकना है, उसका जो विशेष अभियान भारतवर्ष ने चलाया है, उसको रोक सके। चलिए अब आज का अंतिम पैराग्राफ शुरू करते हैं। बढ़िया देखिए, आफ्टर ऑल मतलब कुल मिलाकर, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। कुल मिलाकर हिंदू जाति में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी बात है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टू नाउ, जो कि आज तक जीवित है, जिसने आज तक इसको जीवित रखा है। अप टू नाउ मतलब आज तक या अभी तक जीवित रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पार्सियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यह बेबीलोनियन, सीरियन, ईरान मतलब ईरान की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के पतन की साक्षी है। इट हैज विटनेस्ड the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilization। Cast a look around you। Cast a look मतलब होता है, cast a look around you का मतलब हो गया यहाँ पर अपने चारों ओर नजर घुमाओ, घुमा कर देखो। Where is Rome? रोम कहाँ गया? And where is Greece? और ग्रीस कहाँ चला गया मतलब यूनान कहाँ चला गया? Can you find today? क्या आप उन्हें आज प्राप्त कर सकते हैं, खोज सकते हैं? एनीवेयर मतलब कहीं भी। द इटली ऑफ गिब्बन, इटली गिब्बनों का मतलब गिब्बन का जो इटली था उसे क्या आप कहीं खोज सकते हैं? और इधर द एशियंट रोम, कहाँ गया वह प्राचीन रोम, ठीक है, रोम। और रोम वाज इटली, क्योंकि रोम ही जो है कि इटली था, रोम ही क्या था, इटली था। इस तरह से हमारा जो है कि आपका 17वां पैराग्राफ और आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। चौथा आपको वीडियो लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला पार्ट में आपको पढ़ाऊं, समझाऊं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।